हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड सी है राहुल। आज हम अपनी इस वीडियो में एक जनरली एक मिथ बना हुआ है कि बिजनेसमैन ही हर वक्त टैक्स को अवेड या टैक्स की चोरी करते हैं। एक सैलरीड एम्प्लॉय कभी भी टैक्स की चोरी नहीं करता। वो अपनी इनकम को एज इट इज़ उतनी दिखाता है जितनी उसकी इनकम होती है और पूरा प्रॉपर टैक्सेस देता है, जिसके लिए उसके पास कभी भी कोई नोटिस नहीं आते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। ये एक जो मिथ है, इसको हम आज इस चीज़ को हम आज क्लियर करते हैं। हम अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसे केसेस डिस्कस करते हैं जिस केसेस में सैलरीड एम्प्लॉय जो है कि अपने टैक्स को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करता है और अपनी इनकम को, अपनी सैलरीड इनकम को कम से कम दिखाने की, अपनी टैक्सेबल इनकम को कम करने की कोशिश करता है। सबसे पहले जो है, एक कंपनी है हमारे पास। सेकंड सिनेरियो में हमारा एक एम्प्लॉई है। अब ये इस केस में इस कंपनी ने इस एम्प्लॉयज को जनरली हायर करा हुआ है 8 लाख रुपीज से। जो इसको एक एनुअल इनकम जो है उसकी 8 लाख रुपीज है। अब ये कंपनी जो है, जो ट्रांजेक्शन्स जो कर रही है, इसके पास वाइट इनकम भी फ्लो हो रही है और दूसरी हैंड पे इसके पास ब्लैक इनकम भी फ्लो हो रही है। अब ब्लैक इनकम क्या चीज़ है इस कंपनी के हैंड में? ब्लैक इनकम एक वो इनकम है जिसके बारे में कंपनी इनकम टैक्स को नहीं बताती और ये कैश अपने पास रखती है। इसके इसके ऊपर का टैक्स कभी भी वो कंपनी गवर्नमेंट को नहीं पे करती। अब इस सिनेरियो में कंपनी जो है अपने एम्प्लॉय को बुलाती है और कहती है, आपकी इनकम 8 लाख रुपीज है। अगर आप इसके ऊपर टैक्स दोगे गवर्नमेंट को, अप्रोक्सीमेट 70,000, हम आपको 8 लाख रुपीज आफ्टर टीडीएस, आपका अप्रोक्सीमेट 70,000 बनेगा। टैक्स काट के आपको हम अपनी सैलरी देंगे और आपको ये पूरी की पूरी इनकम आपको शो करनी पड़ेगी और टीडीएस पूरा गवर्नमेंट को सबमिट करवाना पड़ेगा। अब इस केस में हम क्या करते हैं हम क्या करते हैं हम आपको 8 लाख की जगह 5 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में एज ए सैलरी पे करेंगे और 3 लाख रुपीज जो है हम आपको कैश में पे करेंगे। अब 5 लाख रुपए जब आपको मिलेगा, 5 लाख की आपकी इनकम जो 26 एस में शो कर रही होगी अपनी आईटीआर में, उसके ऊपर अगर आप रिबेट लोगे तो आपके पास जीरो टैक्स बनेगा, जिसके लिए 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना और ये पूरा का पूरा कैश आपको कैश मिल जाएगा, जिसको आपको इनकम टैक्स में नहीं दिखाना। आपका पूरा का पूरा इनकम टैक्स सेव हो गया। यहाँ पे ये खुश। और इसमें इस कंपनी ए का क्या फायदा है? इसमें कंपनी ए की ब्लैक मनी का यूज हो रहा है और एम्प्लॉय का क्या फायदा है? एम्प्लॉय का पूरा 70,000 का टैक्स सेव हो रहा है। बट कंपनी ए अपने एम्प्लॉय को समझाती है कि ये 3 लाख की जो इनकम है आपको कहीं भी शो नहीं करनी और जब भी इस इनकम को आप एक्सपेंड करो, अपने एक्सपेंडिचर करो, देन इस इनकम को प्लीज तो ध्यान से एक्सपेंडिचर करना, क्योंकि गवर्नमेंट की नज़र प्रॉपरली आपके पूरी इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट्स के ऊपर हर वक्त रहती है। तो इस तरह से एक एम्प्लॉय प्लानिंग करता है कैश ट्रांजैक्शंस करके अपनी सैलरी को कम दिखाने के और गवर्नमेंट से टैक्स को अवेजन करने की। अब एक सेकंड सिनेरियो है। इस सिनेरियो में क्या होता है, एक कंपनी बी है जो कि एक गुड कंपनी है, जिसमें जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो सारी की सारी वाइट ट्रांजैक्शंस है, कोई ब्लैक मनी इसके पास नहीं है। अब ना ही ये कंपनी को कभी कैश देगी। अब इस एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो 1 CR है। अब ये एम्प्लॉय इस कंपनी को कहता है कि आप मुझे 50 लाख बैंक में दे दो, 50 लाख कैश दे दो। कंपनी इज रिजेक्टेड कि हम आपको 1 करोड़ प्रॉपर आपके बैंक अकाउंट में एज ए सैलरी शो होगा, 30 लाख रुपीज हम आपका टीडीएस डिडक्ट करेंगे, आपके 26 एच में शो होगा। उसके होने के बाद इसको अपनी आईटीआर में प्रॉपरली एज इट इज एक 1 करोड़ रुपए, 1 CR पे इनकम दिखानी पड़ेगी, जिसके ऊपर इसको 30 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन इज दैट कि इस केस में ये कैसे अपना फायदा सोचता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को किस तरह से अब टैक्स अवॉइड करना करना के लिए सोचता है। एम्प्लॉय एक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास जाता है। पॉलिटिकल पार्टी जो भी, इवन वो रूलिंग पार्टी हो या ओपोजिशन पार्टी हो या एनी पॉलिटिकल पार्टी हो जो कि रजिस्टर्ड है हमारी यहाँ पे इंडिया में। अब पॉलिटिकल पार्टी को ये अपनी 1 करोड़ की सैलरी में से अप्रोक्सीमेट 50 लाख रुपीज की डोनेशन कर देता है। 50 लाख की डोनेशन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को करता है, देन 80 GGC में
80 जीजीसी में उसको 100% का डिडक्शन अलाउ है। अब 50 लाख की उसने कर दी, उसकी टैक्सेबल इनकम जो बैलेंस रह गई वो रह गई 50 लाख रुपीज। अब उसको कितना टैक्स देना है 50 लाख रुपीज के ऊपर? अप्रोक्सीमेट जो इसका टैक्स कैलकुलेट होगा 50 लाख के ऊपर, 10 to 50 लाख, 40 लाख, 40 लाख का 30%, 12 लाख। 12 लाख तो आपका ये हो गया, प्लस 5 लाख आपका जो है 5 लाख तो लगे 10 लाख तक का आपका 20%, 1 लाख रुपीज ये हो गया। एंड प्लस 12,000 समथिंग अप्रोक्स 12,500 आपका बिफोर वो हो गया 13। और ये अप्रोक्सीमेट इसका 13 to 14 लाख रुपीज, जो 14 लाख रुपीज इसका जो है इनकम टैक्स बनेगा, जो कि पहले इसका बन रहा था अप्रोक्सीमेट 30 लाख। इसमें इसकी सेविंग कितनी है? 16 लाख रुपीज सेविंग। अब आप सोच रहे होगे सर इसने 16 लाख रुपए बचा के अपने 50 लाख रुपए डोनेशन कर दिए, इसमें इसका कैसे फायदा हुआ? इस सिनेरियो में जो इनका फायदा होता है वो ये है, जब इस पर्सन ने 50 लाख रुपीज पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करे। अब जो ये पॉलिटिकल पार्टी होती है, पॉलिटिकल पार्टी के पास ब्लैक मनी तो बहुत होती है, लेकिन एक नंबर की इनकम बहुत कम होती है, जो उसको अपने काम के लिए, अपने इलेक्शंस के कैंपेन्स के लिए यूज करनी होती है। अब जो ये बंदा इस पार्टी को डोनेशन दे रहा है 50 लाख रुपीज, वो इसकी एक नंबर की इनकम है। पॉलिटिकल पार्टी उसके बदले में इस पर्सन को कैश पे करेगी अप्रोक्सीमेट 47 लाख या 48 वट एवर जो भी अमाउंट होगी, 47 लाख रुपीज कैश पे करेगी, जिसकी इसकी कॉस्टिंग जो आएगी 3 लाख रुपीज। 14 लाख रुपीज इसने इस पे टैक्स दिया और 3 लाख रुपीज का यहाँ पे खर्च हो गया, अप्रोक्सीमेट 17 लाख रुपीज इसका खर्च हुआ। और इसकी सेविंग कितनी होगी? 13 लाख रुपीज, क्योंकि 30 लाख में से 17 लाख अगर उसने खर्च कर लिया, 13 लाख रुपीज सेविंग होगी। इस तरह से जो है एम्प्लॉई अपना टैक्स को, एम्प्लॉई जो है अपने टैक्स को सेव करता है। अब बात आती है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है अगर ऐसा है तो गवर्नमेंट इन सब को पकड़ती क्यों नहीं? पॉलिटिकल पार्टी की डोनेशन को वो क्यों नहीं करती? ये तो नहीं है पॉलिटिकल पार्टी की डोनेशन इस बार से बनी है, पॉलिटिकल पार्टी की डोनेशन जो है वो काफ़ी टाइम से चलती आ रही है। अब गवर्नमेंट की जो नज़र है वो इसके एक्सपेंसेस रेशियो के ऊपर है, इसके जो भी एक्सपेंडिचर्स होंगे। अब इसने अपनी इनकम जो शो करी, वो इनकम शो करी 50 लाख रुपीज, और इसके पास कैश जो अभी पड़ा है वो है 47 लाख रुपीज अप्रोक्सीमेट। अब ये 47 लाख रुपीज जब भी वो कैश कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर करेगा, देन डिपार्टमेंट इस पर्सन को एक नोटिस इशू करेगा कि ये जो कैश ट्रांजैक्शंस आपने करी है इसके अगेंस्ट में हमें आपके सोर्स ऑफ इनकम हमें शो डिस्क्लोज करो। उस केस में इवन ये बताएगा भी कि मुझे पॉलिटिकल पार्टी से ऐसे कैश मिला था, देन भी इसकी इनकम को ये डीम्ड इनकम माना जाएगा। और इसका टैक्स रेट जो है वो 30% ना होके 60%, 70% या 80% या कई बार इनकम से भी ज़्यादा इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट पेनल्टी हो जाता है, और इससे वो टैक्स की रिकवरी करी जाएगी। तो